सोचो कि मैं डेली ट्रैवलिंग करके चीजों को मैनेज कर लोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। रूम के रेंट और बाकी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं कम। जो आज से 4 साल के बाद कंपटीशन और टफ होने वाला और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा, तो सोचो क्या ही हाल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मुंबई, पुणे एंड अदर यूनिवर्सिटीज की बातें हम करने वाले। बट कमेंट बॉक्स में एक चीज मुझे लिख के बताओ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि ज्यादातर बच्चे कहाँ एडमिशन ले रहे हैं एंड उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना, जिससे आप मेरी हेल्प कर पाओगे और मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक रखता हूं मैं 1000। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए चीज जरूर पूरा करोगे। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड डिस्क्रिप्शन में प्रदीप गिरी एकेडमी, जो हमारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड बीएससी का चैनल, प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर नए लेक्चर्स उस पर स्टार्ट होंगे। सो गाइस, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, उस पॉइंट्स वाइज एक एक बातें आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो मैं बच्चों को हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हो यूनिवर्सिटी में ही प्लान करो, जिसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, आपके बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। अगर वो कॉलेज है, जैसे मैं जहां रहता हूं, तो मेरी होम यूनिवर्सिटी मुंबई डिवीजन में हो जाएगी। ओके, तो मेरी जो होम यूनिवर्सिटी होगी वो कौन सी होगी? मुंबई होगी। तो जब भी कट ऑफ आता है तो होम यूनिवर्सिटी वाइज भी कट ऑफ लगता है, जिसके बेनिफिट्स मुझे बहुत ज्यादा होते हैं। और इवन गाइस, कॉलेज अगर हमारे नजदीक है तो हमारे बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी चीजें बच जाती है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगा कि सबसे पहले आप सभी का प्लान आपकी होम यूनिवर्सिटी ही होनी चाहिए। इसके बाद आप मुंबई एंड पुणे की बात कर लेते हैं। आप कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, आपको इस अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करना है। सबसे पहली बात तो अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर माइनॉरिटीज कॉलेज बहुत सारे हैं। जैसे मैं बताऊं कि जैसे एग्जांपल, अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के अंदर आते हो, गुजराती माइनॉरिटीज के अंदर आते हो, सिंधी माइनॉरिटीज के अंदर आते हो, ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटीज कॉलेज मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर आपका परसेंटाइल भी कम है, तो उस परसेंटाइल कम होने के बाद भी आप अगर किसी माइनॉरिटीज के अंदर आते हो तो अच्छे स्ट्रीम, अच्छे कॉलेजेस के अंदर आपको मिल सकता है। तो मुंबई के अंदर बहुत सारे माइनॉरिटीज कॉलेज आपको दिखाई देंगे। वही पुणे के अंदर मैं बात करूं कि अगर आप रिजर्वेशन कोटा के अंदर आते हो तो रिजर्वेशन कोटा से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस आपको पुणे के अंदर अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो जिससे गाइस, अगर आपके कम परसेंटाइल भी है तो कम परसेंटाइल के को भी लेके आप चेक कर सकते हो कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कहां अच्छा कोर्स और अच्छा स्ट्रीम मिल रहा है। अगर आपका रिजर्वेशन है, पुणे के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब कुछ और बातें मुंबई के अंदर देखो गाइस, सिंपल सी बात है कि इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्शन है कि सुबह से, मतलब वो समझ लो 8 घंटे का जॉब की तरह ही होता है। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे, कहीं 8 बजे से लेके 4 बजे तक का भी रहता है। तो गाइस, इस तरह से पूरा टाइम डिसाइड किया रहता है। मतलब देखा जाए तो दिन भर का टाइम हमारा कॉलेज के अंदर ही बीतता है। अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि आप मतलब कि डेली 2-3 घंटा ट्रैवलिंग करके, जैसे अगर मैं जहां बोईसर में रहता हूं, अगर मुझे मुंबई जाना है, मुंबई में जाना, अगर बोरीवली जाना और चर्च गेट जाना, इतना दूर जाना, तो समझ लो मुझे 2-3 घंटा तो मुझे ट्रैवलिंग में जाएगा। 1 घंटा पहले मैं उठूंगा तो 4 घंटा मेरा सुबह और 4 घंटा शाम को मेरा आराम से जाने वाला है। और बीच में जो पढ़ने वाला पार्ट, तो समझ सकते हो दिन भर मेरा ट्रैवलिंग एंड कॉलेजेस के अंदर चला जाएगा, जिसके बाद मेरी जो सेल्फ स्टडी रहेगा, जो असाइनमेंट्स हो गए, जो बाकी एक्टिविटीज है, वो कहीं ना कहीं छूटती जाएगी। और इसका रिजल्ट ये दिखाई देता है कि बाद में हमारे मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा सजेशन ये देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहली बात तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। अगर आपका कॉलेज बहुत ज्यादा दूर है, आप सोचो कि मैं डेली ट्रैवलिंग करके चीजों को मैनेज कर लोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप मुंबई में, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं बोईसर में रहता हूं, अगर मुझे मुंबई के किसी बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो मुझे अगर जाके वहां रहना पड़े तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। बट अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, वो माइनॉरिटीज के अंदर आता है, तो भाई वो मुंबई में आराम से एडमिशन ले सकता है। जिससे क्या होगा, उसको कम परसेंटाइल के अंदर भी एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। और अच्छा खासा कॉलेज मिलने के साथ ही उसको वो बेनिफिट्स भी मिलेगा। और इवन उसका फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छा है तो आजू बाजू में वो या तो रूम रेंट पे लेके, या अगर कॉलेज के अंदर हॉस्टल है वो लेके रह सकता है। क्योंकि गाइस, वहां खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। इवन रूम रेंट के भी खर्चे मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप्स के अंदर आके, मतलब अभी जब नए नए जाते हो तो आपको नहीं पता रहता, आपकी पहचान नहीं होती, पर कुछ दिनों के बाद आपके कॉलेजेस के अंदर आपके दोस्त, मतलब नए नए दोस्त बन जाते हैं, तो सब मिलके कुछ रूम रेंट पे ले लेते हैं। बट बताना चाहूंगा, मुंबई में
रूम के रेंट और बाकी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू पुणे। और वही पुणे की अगर मैं बात करूं, आपका प्लान है कि आप कहीं दूर रहते हैं और आपको पुणे में जाके एडमिशन लेना है, जैसे मैं बोईसर में रहता हूं, मुझे पुणे में जाके एडमिशन लेना है, तो पुणे में जब एडमिशन लेना है तो सिंपल सी बात है, मैं डेली तो ट्रैवलिंग नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे पुणे में ही जाके रहना पड़ेगा। पुणे के जो खर्चे होते हैं कंपेयर टू मुंबई, ये बहुत कम होते हैं गाइस। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं मुंबई से, तो मुंबई के कंपैरिजन में पुणे में बहुत कम खर्चे होते हैं, बहुत कम खर्चे पे आपको रूम रेंट मिल जाएगा, एंड बाकी खर्चे भी वहां मुंबई के कंपैरिजन में कम होता है। तो हर चीजों का कुछ ना कुछ है, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा है। मैंने हर पॉइंट्स आपके सामने रखा, बट गाइस मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप किसी भी जगह जाने से पहले आपको अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अपने होम यूनिवर्सिटी में सभी चीजों को अच्छे से देख लेना चाहिए कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको जो स्ट्रीम है वो मिल रहा है। अगर आसानी से मिल जा रहा है तो मैं बोलूंगा होम यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लो। और अगर आपसे आपके कॉलेज आपके घर के नजदीक कोई अच्छा कॉलेज है, बालक बहुत सारे बच्चों के आजू बाजू में रहता है, तो अगर है तो भाई आप उसमें एडमिशन लो। जिससे क्या होगा कि अगर ट्रैवलिंग का जो टाइम है अगर वो जितना बचाओगे, उससे क्या होगा कि आप बाकी जो स्किल्स है, क्योंकि देखो ओनली इंजीनियरिंग के अंदर आप मतलब चाहोगे कि कॉलेज अटेंड करके स्कोर कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर कॉलेजेस का हाल है कि वहां सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता, और नहीं सिलेबस कंप्लीट हो पाता तो मतलब बहुत लोग तो बस जस्ट कंप्लीट कर देते हैं, मतलब कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट कर पाते हैं, बट अगर एग्जाम से हमें अच्छे स्कोर करने हैं तो हमें और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना पड़ता, और इसके लिए हमें खुद को एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है। और इसी के साथ ही गाइस हमें अपने स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर ओनली पॉइंटर अगर अच्छा स्कोर कर लोगे और आपके अंदर कोई स्किल्स एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है, तो भाई जब जॉब के लिए जाओगे ना तो बहुत परेशानी खड़ी होगी। सोचो आज से 4 साल के बाद कंपटीशन और टफ होने वाला, और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा, तो सोचो क्या ही हाल होगा। इसलिए मैं सजेशन ये दूंगा कि सबसे पहले ये, नहीं तो गाइस अगर कॉलेज के ही आप मतलब कि इंजीनियरिंग में ऐसा है कि कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो कॉलेज के आजू बाजू में ही रहने का प्लान करो। तो इसी वाइज चीजों को डिसाइड करके आपको एडमिशन लेना चाहिए। एंड मुंबई और पुणे और बाकी यूनिवर्सिटीज का भी इसी तरह से आपको प्लान करना चाहिए, पूरा रिसर्च करके। तो चीजें मैंने बता दी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।